जो गुजरात स्टेट की बात करूं तो जो बड़ौदा मेडिकल कॉलेज है वो एमएस यूनिवर्सिटी यानी कि महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी के अंडर में आता है, लेकिन दिस इज द सेकंड चॉइस फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल. Hi guys, and today we have a very special guest, Dr. Ravi Kothari, a third year pathology resident. Thank you for joining. Thank you, Shivam sir. I am happy to here to join with Analytical Minds. Okay, and today we will talk about your undergraduation college. That's Baroda Medical College. So basically it will be a college review talking about your experiences. So शुरू करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं हर बार पूछता हूँ, that is आपका पहला दिन कॉलेज में कैसा था? मतलब पहला दिन वैसे बड़ौदा तो जैसे मैं पहले गया हुआ था, पर कॉलेज और वो भी मेडिकल कॉलेज में पहले दिन सबसे वैसे ही कि हम मेडिकल में जा रहे हैं, हमारे लोगों के ड्रीम्स हैं हमारे साथ, तो बहुत ही एक्साइटिंग था. और फिर नए नए दोस्त मिले, नए लोगों से मिलना हुआ कि कौन हमारे फ्रेंड्स हो गए, कौन हमारे साथ पढ़ने वाले हैं, वो जानने की बहुत एक्साइटमेंट थी. ओके, तो आपका ये जो कॉलेज है ये बाकी कॉलेजेस से कैसे डिफरेंट है? क्योंकि स्टेट में काफी सारे कॉलेजेस रहते हैं, काउंसलिंग में बहुत और भी कॉलेजेस रहते हैं, तो स्टूडेंट को अगर चूज करना हो तो आप अपने कॉलेज के बारे में कैसे डिस्क्राइब करेंगे? मतलब मैं जो गुजरात स्टेट की बात करूं तो जो बड़ौदा मेडिकल कॉलेज है वो एमएस यूनिवर्सिटी यानी कि महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी के अंडर में आता है. और ये ऐसे है कि सबका पहला प्रेफरेंस तो अहमदाबाद ही रहता है जो कि बीजे मेडिकल कॉलेज है, लेकिन दिस इज़ द सेकंड चॉइस फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल. लाइक चूजिंग द मेडिकल कॉलेज, द फर्स्ट इज़ द बीजे मेडिकल कॉलेज. और जब बीजे में नहीं मिलता तो मोस्टली सेकंड प्रेफरेंस सबका बड़ौदा मेडिकल कॉलेज ही होता है, क्योंकि अहमदाबाद से नज़दीक भी है और उस हिसाब से ये वेल नोन और पुराना भी है, मानो जब अहमदाबाद बीजे से तुरंत ऐसे. ओके, और यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज कैसे होती है? मतलब नियरेस्ट ट्रेन या फिर कोई एयरपोर्ट, नियरेस्ट ट्रांसपोर्टेशन क्या है? जो बड़ौदा मेडिकल कॉलेज की बात करूँ तो इधर से बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन मतलब इक्वल दूरी पे है. सो वीज आर द फ्रॉम द कॉलेज अराउंड 1.5 to 2 kilometers and the Vadodara airport is somewhat around 7 to 8 kilometers. So there is very good transportation facilities. अच्छा अच्छा, कॉलेज के बारे में अगर पूछूं तो फिर एनवायरनमेंट कैसा होता था कि हर सेमेस्टर में, मतलब हर मंथ में काफी सारे एग्जाम्स होते थे, टीचर्स काफी स्ट्रिक्ट होते थे, तो उसके बारे में प्लीज बताइए. हाँ, मतलब कॉलेज तो हाँ स्ट्रिक्ट तो बोल सकते हैं, पर एग्ज़ाम्स का ऐसा है कि फर्स्ट ईयर में मोस्टली लैंग्वेज प्रॉब्लम रहता है, या एमबीबीएस का मेडिकल का स्टडी वैसे थोड़ा हार्ड वैसे रहता है. तो एग्ज़ाम्स और वगैरह मोस्टली मतलब पीरियडिकली होते थे, यानी एवरी 3 months और वगैरह होते थे. और फैकल्टीज समवॉट स्ट्रिक्ट बोल सकते हैं, और अटेंडेंस भी कंपलसरी थी, मतलब आपको कॉलेज भी हर रोज़ जाना ही है, अटेंडेंस लगानी है, लेक्चर्स अटेंड करने हैं, ये वगैरह वगैरह. तो फिर ड्रेस कोड क्या कुछ कंपलसरी था क्या? नहीं, ड्रेस कोड के लिए ऐसा कुछ कंपल्सन नहीं था, पर जो लैब्स रहते थे लाइक फर्स्ट ईयर में हमको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मोस्ट सब लैब में लैब कोड इज़ कंपलसरी. बाकी कोई ड्रेस कोड ऐसे कोई कंपल्सन नहीं था कि यही चाहिए यही नहीं चाहिए. अच्छा, एंड और एक बात जो स्टूडेंट्स को हमेशा डर रहता है, कोई भी कॉलेज उन लोग चूज करते हैं तो सबसे पहले सोचते हैं कि वहां पे रैगिंग होगा कि नहीं होगा. तो आपका सीनियर्स के साथ रिलेशनशिप कैसा होता था? मतलब सीनियर्स के साथ मतलब हमारे हॉस्टल्स में ऐसे थे कि हमें फर्स्ट और सेकंड ईयर के लिए अलग हॉस्टल था हमारा, जो कि मैंने बताया कि एमएस यूनिवर्सिटी के अंदर में आता था. उसका नाम डॉक्टर जीवराज मेहता हॉल करके है. तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स उधर रहते हैं, और फिर थर्ड ईयर से हमको एक दूसरा मतलब न्यू मेडिकल हॉस्टल करके बिल्डिंग है जो कि कॉलेज के थोड़े पास में है. जो फर्स्ट सेकंड ईयर वाला था वो कॉलेज से थोड़ा मतलब 2 किलोमीटर की दूरी पर है. तो उस हिसाब से 2 तरह के हॉस्टल्स दिए जाते हैं बॉयज़ को. गर्ल्स के लिए सेम ही रहता है. और रैगिंग का जैसे आपने बोला कि वो तो डर हमेशा से सबके डर मन में रहता ही है, पर जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस की बात करूँ तो इट वाज लाइक ओके, जस्ट लाइक इंट्रोडक्शन एंड इंटरेक्शन विद सीनियर्स वाज गुड. ओके, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि सिर्फ इंट्रोडक्शन तक लिमिटेड है. नॉर्मली रैगिंग की वजह से लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं. स्टूडेंट्स लाइक हॉस्टल, ये जो हॉस्टल में एनवायरनमेंट होता है ना, इसके बारे में स्टूडेंट्स लोग सेकंड थॉट्स लाते हैं कि हॉस्टल ज्वाइन करना है नहीं करना है. ये सिर्फ सीनियर्स के डर से. तो हॉस्टल के बारे में टॉपिक में घुस ही चुके हैं, तो आप बताइए कि हॉस्टल कैसा होता है? और हॉस्टल में ऐसा है कि एक रूम में 3 लोगों को देते हैं,
मतलब आपके 3 रूम पार्टनर्स होते हैं। जैसे कि आपने रैगिंग ने बताया कि वही था कि सबके मन में वही सवाल रहता है कि मेरा रूममेट कैसा होगा, कौन होगा, उसके साथ मैं एडजस्ट कर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे ही होते थे कि जो पहली बार हॉस्टल में रहने के लिए जा रहे हैं घर को छोड़ के, तो पेरेंट्स भी साथ में आए हुए रहते हैं, तो उनका भी वही कंसर्न रहता है कि इसका रूममेट कौन बनेगा, वो कैसा होगा, उसकी संगत कैसी रहेगी, कोई बुरी आदत में ना पड़ जाए वगैरह वगैरह क्वेश्चन पेरेंट्स के मन में भी रहते हैं। पर ओवरऑल हमको एक्चुअली आपको अंदर अंदर चांस मिलता है कि आपको अगर रूम चेंज भी करना हो तो आप अकॉर्डिंगली 3 के ग्रुप में आपको एक रूम अलॉट होता है, तो आप अंदर अंदर अपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अगर चेंज करना चाहते भी हो तो वो भी आप अलॉटमेंट के बाद कर सकते हो विथ परमिशन ऑफ द वार्डन। ओके, एंड मेस का खाना कैसा होता है? मेस का खाना, जो मेस सिस्टम है वो थोड़ी सी वैसे मतलब कुछ अच्छी नहीं बोल सकते, क्योंकि वो जो मेस की जो टिपिकल हम मूवीज़ में देखते हैं या जो हमारी सोच होती है खाना उसी तरह का रहता था, तो उसके बारे में तो मैं कुछ ज़्यादा बताना नहीं चाहूँगा। ये कहानी हर हॉस्टल का है, तो ये नॉर्मल होता है, घर के बाहर कोई भी खाना सही नहीं होता है। पर वो बात है कि इसमें कंपल्सन नहीं था कि आपको अगर हॉस्टल ले रहे हो तो आपको मेस में ही खाना है। आप मेस ज्वाइन कर भी सकते हो या डेली बेसिस पे भी खा सकते हो या मंथली बेसिस पे भी खा सकते हो, तो वो आप पे होता है। ये डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है। मूविंग ऑन, आप अपने कैंपस के बारे में बताइए कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था? कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर में देखिए, एक कॉलेज की बिल्डिंग थी और एक हॉस्पिटल की बिल्डिंग थी, वो दोनों पास पास में ही थी। मतलब कॉलेज की बिल्डिंग मतलब 3 माले की कॉलेज की बिल्डिंग रहती है, जिसमें फर्स्ट फ्लोर मतलब फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट्स के लिए, सेकंड फ्लोर सेकंड ईयर्स के लिए, और बाकी एक थर्ड फ्लोर रहता है, उधर लेक्चर हॉल और लैब वगैरह रहते हैं। और हॉस्पिटल के बिल्डिंग में पहले ओपीडी ब्लॉक आता है और उसके पीछे इंडोर फैसिलिटीज़ होती है, जो मेरे टाइम पे थी। अभी तो उस हिसाब से कुछ नई फैसिलिटीज़ भी बन चुकी है पिछले 5 सालों में, तो एसी लाइब्रेरी और वगैरह फैसिलिटी भी धीमे धीमे शुरू होने वाली थी थोड़े ही टाइम में, ऐसा था। ओके, एंड क्लासरूम्स भी एसी थे क्या? नहीं, क्लासरूम में एसी नहीं था। ओके, सो ओवरऑल काफी अच्छा कैंपस है, जैसे मेजॉरिटी मेडिकल कॉलेजेस होते हैं वैसे ही होते थे। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात कर लिए, अब आप बताइए टीचिंग फैकल्टी कैसा था? फ्रेंडली था, सपोर्टिव था, कैसे थे? मतलब टीचिंग फैकल्टी की बात करें तो वो समवॉट फ्रेंडली बोल सकते हैं, मतलब उतना कुछ स्ट्रिक्ट नहीं रहता था, पर उस हिसाब से डिपेंडिंग ऑन द योर रिलेशनशिप विद द फैकल्टीज, पर मोस्ट ऑफ द फैकल्टी आर स्टूडेंट फ्रेंडली। ओके, तब तो बात ही बन गई। एंड रिसर्च अपॉर्चुनिटीज के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? नहीं, मतलब यूजी में उतना आपको पता भी नहीं होता और ये क्या होता है, रिसर्च कैसे करे क्या करे, तो उस हिसाब से मेरा कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस बड़े मेजर के साथ में तो नहीं है। ओके, एंड फी स्ट्रक्चर कैसी थी? जो फीस स्ट्रक्चर है, मतलब बड़े मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ही है, तो हमारे टाइम पे तो पर ईयर 6000 फीस थी और हॉस्टल की फ़ीस भी पर ईयर अराउंड 2000 थी। लेकिन अभी उसमें थोड़ा चेंजेस आया है, जो 6000 मैंने मतलब मेरा MBBS का यूजी का ईयर है 2013 है, तो अभी वो 6000 से 25000 हो चुकी है। ओके, सो सब कुछ कवर कर ही चुके हैं कॉलेज के बारे में। लास्ट पूछूंगा कि एनवायरनमेंट कैसा होता था आपके टाइम पे? लाइक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होते थे या फिर थोड़ा नेगेटिविटी फैला होता था, बहुत फ्रेंडली होता था? एनवायरनमेंट कैसा था दोस्तों के बीच, बैच के में? मतलब एंड जब हम MBBS में घुसे तो तब ऐसा था कि थोड़ा कन्फ्यूज़न था कि एडमिशन MBBS के मार्क्स के बेसिस पे होने वाले हैं। मोस्टली सबका टारगेट PG ही रहता है, फर्स्ट, वो चाहे वो फर्स्ट ईयर का बंदा हो या फाइनल ईयर का बंदा हो, अल्टीमेट गोल तो यही होता है कि मुझे PG रेसिडेंसी लेनी है, इस ब्रांच में लेनी है। तो उस हिसाब से थोड़ा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट तो रहता ही था, क्योंकि ये मैंने जैसे बोला कि गुजरात का सेकंड नंबर की चॉइस रहती है सबकी, तो मोस्टली ऑलमोस्ट जो गुजरात के सारे टॉपर्स रहते हैं वही होते हैं। और फिर कॉलेज या फिर कॉलेज की एग्ज़ाम्स हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा हो, तो थोड़ा कॉम्पिटिटिव हेल्दी एनवायरनमेंट मिल रहा था। पर एग्ज़ाम के टाइम पे थोड़ी बहुत नेगेटिविटी तो हर जगह रहती ही है, मतलब कुछ के नेचर के अनुसार हर लोग बिहेव करते हैं ऐसा। ओके, आई गेस हम लोग सब कुछ कवर कर चुके हैं। एंड लास्टली, जो जूनियर्स आपका कॉलेज ज्वाइन करना चाहेंगे उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे अभी? हाँ, तो वैसे मेरी एडवाइस में ये है कि अभी तो ये क्लियर हो ही चुका है कि PG के एडमिशन तो नीट के बेसिस पे ही होते हैं, उसमें मतलब UG के स्कोर्स का इतना कुछ इम्पोर्टेंस है नहीं। तो बड़ौदा मेडिकल कॉलेज इज़ अ गुड कॉलेज, यू कैन चूज़ आफ्टर द BJ मेडिकल कॉलेज,
बट उसकी एक जो मैं डिसएडवांटेज बोलूँ तो उसमें ये है कि वो एमएस यूनिवर्सिटी के अंडर में आता है। और जो एमएस यूनिवर्सिटी बोलते हैं, जो मतलब अभी पीजी के एडमिशन में 2 कोटा रहते हैं, यूनिवर्सिटी कोटा और स्टेट कोटा में 2 डिवीज़न पड़ते हैं, यूनिवर्सिटी कोटा एंड स्टेट कोटा। तो एमएस यूनिवर्सिटी में सिर्फ 2 ही मेडिकल कॉलेज है, ये बड़ा मेडिकल कॉलेज, और दूसरा GMERS गोत्री मेडिकल कॉलेज है। तो पीजी के सीट्स इन कंपेरिजन टू अदर यूनिवर्सिटीज लाइक गुजरात यूनिवर्सिटी एंड सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी समवट्स लेस। सो अगर आप पीजी के बारे में सोच रहे हो तो आप दूसरी कॉलेजेस के लिए भी जा सकते हो, पर अल्टीमेट गोल कि आपको हेल्थी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मिल पाए तो आप बड़ा मेडिकल को डेफिनेटली चूज कर सकते हो। Okay, so that was a wonderful review about the college, about the Baroda Medical College. So that's it for now, guys. It was great having Dr. Ravi. Thank you for your time. Thank you for here with you, Shivam sir.